कागुया सामा लव इज़ वॉर सीज़न 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सीज़न 2 के लास्ट एपिसोड के कुछ रिकैप का सीन। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड 1 सीज़न 3 का, जहाँ पर इशिगामी काम कर रहा होता है और तभी वहाँ का गेट खुलता है और वहाँ पर मिको-चान होती है और वो इशिगामी को देखकर कहती है कि छी सिर्फ तुम ही हो। इशिगामी बोलता है कि छी से तुम्हारा मतलब क्या है, और फिर लीनो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है और अपना काम करना शुरू कर देती है। इशिगामी मिको से पूछता है कि आज का उन लोगों का प्लान क्या है और अभी तक प्रेसिडेंट और बाकी लोग क्यों नहीं आए। मिको बोलती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल के काम से बाहर गए हैं, इतना तो तुम्हें पता रहना चाहिए क्योंकि तुम भी एक स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर हो। उसके बाद मिको गाने सुनने लगती है। इशिगामी बोलता है कि उसने लीड इसलिए लगाई है क्योंकि वो मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहती, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी कहीं से इशिगामी को लाइट म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है और जब इशिगामी नोटिस करता है तो मिको ने अपने फ़ोन में ढंग से लीड नहीं लगाई होती, जिसकी वजह से उसका गाना बाहर तक सुनाई दे रहा होता है। इशिगामी बोलता है कि क्या मुझे मिको को बता देना चाहिए कि उसने ईयरफोन ठीक से नहीं लगाए हैं, पर मैं अगर उसे ये बताऊंगा तो वो मुझ पर चिल्लाने लगेगी। और तभी इशिगामी को वहाँ पर कुछ अलग सी आवाज़ें आने लगती है, जिसकी वजह से वो परेशान होने लग जाता है। इशिगामी बोलता है कि ये आवाज़ तो एक कैमल की है, और जब वो मिको-चान की तरफ देखता है तो मिको-चान उस गाने को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही होती है। इशिगामी बोलता है कि अगर उसे ऐसे गाने पसंद है तो मुझे उसे क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उसकी खुद की पसंद है। और तभी मिको-चान के फ़ोन में थर्ड गाना प्ले होता है, जिसे सुनने के बाद इशिगामी पूरी तरीके से डर जाता है। इशिगामी बोलता है कि ये तो एक ब्रेन वॉश करने वाला गाना है, पहले वो कैमल की आवाज़ कम थी क्या जो अब ये गाना सुन रही है मिको-चान। इशिगामी बोलता है कि लगता है मुझे नहीं बताना चाहिए मिको को कि मैं उसका गाना सुन सकता हूँ। और तभी वहाँ पर फुजीवारा आ जाती है और वो बोलती है कि मेरे को यहाँ से थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। इशिगामी बोलता है कि मेरा गला ख़राब है इसलिए तुम्हें वैसी आवाज़ें आ रही होगी। फुजीवारा तभी मिको के पास जाती है और वो बोलती है कि मिको-चान तुम आखिर सुन क्या रही हो। मिको बोलती है कि वो थोड़ा लाइट म्यूज़िक सुन रही है। फुजीवारा बोलती है कि मैंने तुम्हें पढ़ने में डिस्टर्ब कर दिया। मिको बोलती है कि ऐसी बात नहीं है और मिको वापस वो गाना सुनने जा रही होती है, पर तभी इशिगामी बोलता है कि रुको एक मिनट, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। पर मिको उसकी बात नहीं सुनती और वो वापस वही गाना सुनने जा रही होती है। तभी इशिगामी उसके पास आता है और वो बोलता है कि मिको क्या तुम्हें मेरी किसी बात का असर नहीं पड़ता। मिको बोलती है कि नहीं, उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इशिगामी बोलता है कि लगता है मुझे मिको को बता देना चाहिए कि उसने ईयरफोन अच्छे से नहीं लगाए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फुजीवारा है और यहाँ पर प्रेसिडेंट और कागुया नहीं है अभी। पर तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट और कागुया भी आ जाते हैं और इशिगामी फिर बोलता है कि क्या मुझे अब मिको को बता देना चाहिए। इशिगामी बोलता है कि अगर उसने ये बता दिया तो मिको बोलेगी क्या उसने वो सब सुन लिया, इसलिए अब मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। उसके बाद इशिगामी अपने बैग से हेडफोन निकालता है और उसके बाद अपने ईयरफोन फ़ोन में प्लग करता है, पर उसे बाहर निकाल देता है हल्का। और तभी इशिगामी वहाँ पर गाना प्ले करके सुनने लगता है। फुजीवारा बोलती है कि इशिगामी तुमने ईयरफोन ठीक से नहीं लगाए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा गाना बाहर तक सुनाई दे रहा है। इशिगामी बोलता है कि लगता है अब मिको-चान समझ जाएगी, पर मिको-चान बोलती है कि तुम्हें देखकर तो मुझे शर्म आने लग जाती है। इशिगामी बोलता है कि मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे इसके लिए थैंक यू ज़रूर बोलोगी। और तभी मिको वहाँ पर अपना गाना फिर से सुनने लगती है और फिर वो उसका गाना सारे लोग सुन लेते हैं, जिसे सुनने के बाद मिको-चान एम्बेरस फील करने लगती है। और इशिगामी फिर बोलता है कि बेवकूफ़ बेवकूफ़ ही रहेंगे हमेशा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कागुया का सीन, जहाँ पे कागुया प्रेसिडेंट का मैसेज देख के कह रही होती है कि मुझे इसका कैसे रिप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कागुया ने अपना मोबाइल आज ही ख़रीदा होता है। और कागुया की मेड हायासाका बोलती है कि मैम आप 2 घंटे से अपना फ़ोन पकड़ के बैठी हुई हो और अब आपको लगता नहीं है कि आपको अब उनके मैसेज का रिप्लाई कर देना चाहिए। कागुया बोलती है कि उसे किसी बात की भी जल्दी नहीं है, वो अगर मैसेज देख भी लेगी तो वो प्रेसिडेंट को बोल देगी कि उसने मैसेज नहीं देखा। हायासाका बोलती है कि लगता है लेडी कागुया को नहीं पता रीड रेसिप्ट सिस्टम के बारे में। और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट भी कागुया का मैसेज देख रहे होते हैं कि उसने मैसेज तो पढ़ लिया है पर अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। हायासाका बोलती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रेसिडेंट को पता चल जाएगा कि लेडी कागुया तब से अपने फ़ोन को देखे जा रही हैं, और ये तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि जैसे वो एक स्टॉकर है। हायासाका बोलती है कि क्या मेरे को लेडी कागुया को बता देना चाहिए। और तभी एक मैसेज कागुया को मिको-चान की तरफ से भी आता है, जहाँ पर मिको-चान ने कागुया के नंबर के लिए कहा होता है।
और तभी कागुया के फ़ोन पर प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जहाँ पर कागुया वो कॉल पिक कर लेती है। प्रेसिडेंट कहता है कि कागुया, मेरे को लगता है कि तुम लाइन की नई यूज़र हो, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ी सी टिप्स देता हूँ। क्या तुम रीड रेसिप्ट के बारे में जानती हो? या अलग शब्दों में कहूँ तो ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिससे पता चलता है कि सेंडर ने जो मैसेज भेजा है वो सामने वाले ने पढ़ा है कि नहीं। और तभी कागुया हायासाका की तरफ डरावने लुक में देखने लगती है, जिससे हायासाका डर जाती है। और आखिर मैं इसका मतलब क्या समझूं, क्योंकि रीड रेसिप्ट कभी भी गलत नोटिफिकेशन नहीं देता। कागुया ये सुनकर पूरी तरीके से शांत हो जाती है। प्रेसिडेंट बोलता है कि अब और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, मैं तुम्हारी चुप्पी को हाँ समझ लूँ। और तभी हायासाका वो फ़ोन ले लेती है और बोलती है कि जैसा आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। कागुया वहाँ पर कहती है कि तुम इसका कुछ करो। हायासाका बताती है कि लेडी कागुया के मैसेज 24 आवर कंप्यूटर से मॉनिटर किए जाते हैं। प्रेसिडेंट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हायासाका बोलती है कि आपको क्या लगता है कि लेडी कागुया 2 घंटे तक अपने फ़ोन को लेकर बैठी रहेंगी? जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंट पूरी तरीके से निराश हो जाता है और इस फाइट को हारा होता है लीनो, फुजिवारा और इशिगामी ने। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पर इशिगामी बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा के ला रहा होता है। फुजिवारा उसे देखकर कहती है कि तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो, मुझे ये नहीं पता था। और फिर फुजिवारा वो सारा सामान उठा लेती है और वो बोलती है कि इशिगामी, तुम ज़्यादा मीट खाया करो जिससे तुम्हारी मसल्स बनेगी। इशिगामी बोलता है कि मैं तुम जैसी फीमेल से ज़्यादा ताकतवर हूँ। और तभी वहाँ पर फुजिवारा मिको को कहती है कि चलो एक आर्म रेसलिंग हो जाए, और मिको उसके लिए तैयार हो जाती है। उनका मैच फिर स्टार्ट होता है, जहाँ पर फुजिवारा आराम से मिको को हरा देती है, जिसकी वजह से मिको को बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा होता है। फुजिवारा कहती है कि वो हर वीकेंड को पार्क जाती है एक्सरसाइज करने के लिए। फुजिवारा बोलती है कि क्यों ना हम सब लोगों के बीच में एक आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट हो जाए। फुजिवारा तभी एक पेपर पर ड्रॉ करके बताती है कि किसका मैच किसके संग होगा। प्रेसिडेंट सोचता है कि एक आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट, और फिर वो अपने ख्यालों में सोचता है, जहाँ पर कागुया बोलती है कि प्रेसिडेंट प्लीज़ जेंटल रहना मेरे संग। प्रेसिडेंट सोचता है कि ये उसके पास एक अच्छा मौका है कागुया को अपना लव कन्फेस करवाने के लिए। और प्रेसिडेंट भी इस आर्म रेसलिंग के लिए तैयार हो जाता है, और मिको कहती है कि मैं इस मैच की रेफरी बनूंगी। और फिर शुरू होता है आर्म रेसलिंग का टूर्नामेंट स्टूडेंट काउंसिल में, जहाँ पर पहला मैच होता है कागुया और इशिगामी के बीच में। कागुया बोलती है कि पर वो एक लेफ्ट हैंडेड है। मिको बोलती है कि पर आमतौर पे तुम अपना पेन तो राइट हैंड से पकड़ती हो। कागुया कहती है क्योंकि मैंने इसकी बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग की है। इशिगामी बोलता है कि तुम जैसे हैंडीकैप के लिए तो मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ करूँगा। फिर उन लोगों का मैच स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर इशिगामी कागुया का हाथ नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर वो उसे हिला भी नहीं पाता। इशिगामी फिर कागुया की आंखों में देखता है, जहाँ पर वो उसकी आंखों को देखकर डर जाता है, जिसकी वजह से कागुया इसका फ़ायदा उठाती है और वो इशिगामी का हाथ नीचे गिरा देती है। और इस मैच में इशिगामी हार जाता है। और तभी वहाँ पर फुजिवारा आती है और वो बोलती है कि कैसा रहेगा इशिगामी अगर तुम इसे पहनो, और उसका मतलब होता है कमज़ोर। प्रेसिडेंट बोलता है कि उसे ये मैच जीतना होगा अगर उसे कागुया के संग मैच करना है तो। और उनका नेक्स्ट मैच होता है प्रेसिडेंट वर्सेस फुजिवारा, जहाँ पर प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं एक लड़की से बिल्कुल नहीं हार सकता। उन लोगों का मैच स्टार्ट होने वाला होता है, और तभी फुजिवारा प्रेसिडेंट का हाथ दबाने लगती है, जिसको कागुया नोटिस कर लेती है। उन लोगों का मैच स्टार्ट होता है, जहाँ पर प्रेसिडेंट को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही होती है फुजिवारा को हराने के लिए। कागुया तभी बोलती है कि रेफरी, क्या ये लीगल है फुजिवारा के हाथ की पोजीशन, क्योंकि फुजिवारा को इससे ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है। कागुया बताती है कि फुजिवारा जब प्रेसिडेंट का हाथ दबा रही थी तब उसने अपने हाथ की पोजीशन को चेंज किया था, जिसे सुनकर इशिगामी बोलता है कि फुजिवारा, तुम जीतने के लिए इतना गिर सकती हो, और हाँ, तुम्हारे लिए तो चीटिंग करना इतना आसान है जैसे कि तुम सांस ले रही हो। और तभी प्रेसिडेंट फुजिवारा को हरा देता है, और इशिगामी भी फुजिवारा के लिए वही चीज़ लाता है, और फुजिवारा का आइडल बने रहने का सपना टूट जाता है। और फिर उनके लास्ट मैच की बारी आती है, जहाँ पर वो मैच होता है कागुया और प्रेसिडेंट के बीच में। और फिर उन लोगों का मैच स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से फुजिवारा, मिको और इशिगामी खड़े भी नहीं हो पाते। फुजिवारा बोलती है कि अगर इन लोगों का मैच ऐसे ही चलता रहा तो इन दोनों के हाथ किसी भी काम के नहीं रहेंगे। मिको ये सब देखने के बाद बोलती है कि आखिर ये इतना एफर्ट क्यों लगा रहे हैं, ये तो सिर्फ एक सिंपल सा टूर्नामेंट है।
और उन लोगों का मैच दरअसल में कुछ ऐसा चल रहा होता है जहाँ पर कागुया बोलती है कि उसे ऐसा करने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। उनके मैच को चलते चलते वहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर कागुया बोलती है कि अब मेरे हाथ में पसीना निकलने वाला है, और तभी उसके हाथ में पसीना निकल जाता है, जिसके बाद कागुया शर्माने लगती है और वो एक ही बार में प्रेसिडेंट को हरा देती है। और जहाँ पर लास्ट मैच की विनर होती है कागुया, और फिर फुजीवारा उसे नाम देती है मसल क्वीन का। कागुया फिर अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है, जहाँ पर इशिगामी, मिको और फुजीवारा उसे मसल क्वीन बुला रहे होते हैं। और तभी कागुया के पीछे प्रेसिडेंट आ जाता है और वो बोलता है कि वो लास्ट मूव बहुत ज़्यादा ही अच्छा था कागुया, या मैं कहूँ कि मसल क्वीन, और आज की बैटल की विनर होती है कागुया मसल क्वीन।